हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये आपके सामने सोशल साइंस का जो आपका सेकंड पेपर है वो मैं प्रैक्टिस कर कर आ रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका 2018 का पेपर है। मैं एक एक करके आपको पूरा 16 क्वेश्चन कवर कराने वाली हूँ। ये मतलब कि जो भी हाँ बच्चे होंगे मैथ साइंस वाले या सोशल साइंस वाले, उनका जो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होगा आपका 31 से लेके 90 तक। ठीक है, तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हाँ क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, और जो क्वेश्चन हाँ राइट है आप लोग कमेंट करके उसका आंसर है वो करिएगा, टाइप कीजिएगा। इसलिए कि अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका 60 क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए आपका 40 क्वेश्चन, आपका 40 क्वेश्चन जो है आपका हाँ आपका कंटेंट में से पूछता है, और प्लस आपका 20 क्वेश्चन आपका पेडागोजी से पूछता है। ठीक है, तो मैं इसका 2 क्लास ऑलरेडी का कराई हूँ, आप उसको सीन कर लीजिएगा। और फिर मैं इसका जो भी मतलब कि अब तो टाइम नहीं है कि मतलब कंटेंट पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका ये कंफर्म है कि आप सी टेट का सेकंड पेपर पास कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, विंड वेन इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। ठीक है, विंड वेन जो है ये मेजर करता है क्या चीज? यहाँ पे देखिए, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है विंड वेलोसिटी, एयर प्रेशर, विंड डायरेक्शन एंड एयर टेम्परेचर। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा आपका आंसर नंबर थर्ड। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स? वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंग के संचरण में मदद करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका थर्मोस्फियर। ठीक है, हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, इससे आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये अंदाजा मिल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी बाकी है। ठीक है, आइडेंटिफाई द वेरियस लेयर ऑफ अर्थ इन ऑर्डर फ्रॉम इंटीरियर टू द आउटमोस्ट लेयर। तो इसका आंसर है आंसर नंबर फोर्थ, इनर कोर, आउटर कोर, हाँ मेंटल एंड क्रस्ट। ठीक है, जो बाहर वाला पोर्शन है उसको क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इनर कोर, ये आउटर कोर, और ये आपका मेंटल कोर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं हम नेक्स्ट। ऑब्जर्व केयरफुली द लोकेशन ऑफ द सन, अर्थ एंड मून इन द गिवन डायग्राम एंड टेल व्हाट इट डेपिक्ट। ठीक है, तो ये आपके सामने एक आरेख है। ठीक है, यहाँ पे सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है। तो ये आपका क्या दर्शा रहा है? हम्म सोलर इक्लिप्स, सेकेंड ऑप्शन स्प्रिंग टाइड्स, फोर्थ निप टाइड। ठीक है, तो आपका इसमें से कौन सा होगा? ठीक है, तो आपका देखिए इसमें होगा आपका क्वेश्चन आंसर नंबर फोर्थ। ठीक है, ये आपका जब लघु ज्वार भाटा आता है तो आपका इस ये आरेख आपका बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन द रिवर एंटर द प्लेन इट बेंड एंड फ्लो फॉर्मिंग लार्ज बेंड नोन एज लीवी, फ्लड प्लेन, मेंडर या ऑक्सबो लेक। इसमें से आपका फोर्थ ऑप्शन है, आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए आंसर नंबर इसका थर्ड, थर्ड इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके सामने अब आपका जो पेपर है ये आपका ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एक साइड इंग्लिश एक साइड हिंदी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 36 हम स्टार्ट करने। Which means of transport is extremely useful in most inaccessible areas and in time of calamities for risking people and disturbing food, water, clothing and medicine? तो इसका हिंदी में क्वेश्चन यहाँ पे है। आप अगर आपको हिंदी पढ़ना है तो आप हिंदी पढ़ लें, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो आप इंग्लिश पढ़ लें। ठीक है, तो आपके सामने ये चार चार ऑप्शन है, इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और जो दवा को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो आपका होगा एयरवे, वायुमार्ग। क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए, द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी विच डील विद कंपोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। ये देखिए हिंदी में क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे भी है, ये आपके सामने ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 37, आंसर नंबर आपका थ्री। ठीक है, डेमोग्राफी। ठीक है, जनसांख्यिकी, ये आपका सही है। अब देखिए असर्शन वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम में बहुत पूछे गए थे।
ठीक है, तो देखिए, द सन सेट इन गुजरात अबाउट 2 आवर अबाउट अरुणाचल प्रदेश। रीजन, अरुणाचल प्रदेश इज ऑन हायर लैटिट्यूड देन गुजरात। ठीक है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है, लेकिन इसका कारण क्या है कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर आपका होगा बी सेकेंड। ठीक है, ए और आर दोनों ही सत्य हैं और आर जो है ए को सही स्पष्ट नहीं करता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ये आपके सामने इतने चार चार ऑप्शन है, आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपका ठीक है। आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं ए बी सी डी या 1 2 3 4। ठीक है, तो आपका 39 क्वेश्चन का है आंसर नंबर 3 इज अ राइट आंसर सौर ऊर्जा। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछलियों का प्रजनन क्या कहलाता है? तो इसका आपका ऑप्शन, इसका ये देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो आपका होता है पीसी कल्चर। ठीक है, पीसी कल्चर इज अ राइट आंसर। स्थल का एक संकरा भाग दो जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो आपका देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आप टाइप कीजिए फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर स्थल संधि। 42 पे आइए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज स्मॉलेस्ट इन साइज। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। आंसर नंबर 1, सॉरी आंसर नंबर आपका 1, हाँ ठीक, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज अ राइट आंसर। अब देखिए, इन एट द अपर क्लास स्टेज सोशल साइंस कंप्राइजेज ऑफ। ठीक है, अपर क्लास में सोशल साइंस में क्या शामिल होता है, सामाजिक विज्ञान में क्या शामिल होता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या साइकोलॉजी? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या सोशोलॉजी? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या सोशोलॉजी? 43 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए आपका ये होता है, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। ठीक है, यहाँ पे सिविक्स का कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग सिविक्स मत करिएगा कि सिविक्स होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 44, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। ठीक है, एक्सपोजिटरी टीचिंग मतलब व्याख्यानात्मक शिक्षण। अब आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट ए बी। क्वेश्चन नंबर 45 पे रीड द गिवन स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आर द सिलेक्टेड करेक्ट आंसर। ठीक है, ए एंड बी को पढ़ना है और इसमें से कौन सा सही है आपको टिक करना है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट द बिल्डिंग्स ऑफ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज। इट डज नॉट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड इवेल्युएटिंग आर्गुमेंट एंड बिलीव ऑफ अदर। ठीक है, हिंदी में देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, अब आपके सामने ये सारे क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 45 का क्वेश्चन आंसर फर्स्ट। ठीक है, ए इज अ ट्रू एंड बी इज अ फॉल्स। ठीक है, हाँ तो अब आइए हम 46 पे चलते हैं। व्हाट इज एन एम्पिरिकल एविडेंस। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? 46 का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है डाटा गैदर इन अ रियल वर्ल्ड थ्रू द सेंसेस, अ न्यूमेरिक अप्रोच फॉर रिसर्च, डाटा मेजर इन मेट्रिक यूनिट या डाटा गैदर्ड यूजिंग रियलेबल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। तो इसका 46 का राइट आंसर आपका होगा आंसर नंबर 1। 47 पे आइए। द मॉडल ऑफ फिजिकल फीचर्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3 ज्योग्राफी। 48 पे आइए। द कलेक्शन ऑफ वेदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल न्यूज़पेपर इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सोर्सेस। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? किस प्रकार का स्रोत है? आंसर नंबर 2 सेकेंडरी स्रोत है। 49 क्वेश्चन पे आइए। इन विच टाइप ऑफ क्लासरूम द स्टूडेंट विथ गिवन डिसेबिलिटी लर्न अलोंगसाइड अदर स्टूडेंट? एक्सक्लूसिव, स्पेशल, इंक्लूसिव, मॉडर्न। 49 का है आपका आंसर नंबर 3 इंक्लूसिव।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। हु वाज गिवन द फॉलोइंग थ्योरी? ऑल चिल्ड्रन गो थ्रू द सेम सीक्वेंस ऑफ ए डेवलपमेंट बट एट डिफरेंट रेट, therefore teacher must plan activity for individual children and small group, not just for the class as a whole। ये आपके सामने हिंदी में है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या क्या होगा? सीएल ऑब्डेन, डी पार्सल, जीएच बेल या जीन पियाजे? इसका आंसर होगा जीन पियाजे। इन ऑर्डर टू प्रमोट cooperative learning in the classroom, a teacher should engage student in debate and discussion, second give them individual project, थर्ड है आपका divide the class in small group for work, and फोर्थ है provide them various source to do the project। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर है आंसर नंबर 1। Question number 52, a self-guided self-disciplined thinking which attempt to reason at the highest level of qualities in a fair-minded way is called। ठीक है, ये आपके सामने हिंदी में क्वेश्चन है, हिंदी में ऑप्शन है, आप इसे पढ़ सकते हैं और आप इसे बताइए कमेंट में कि इसका इसका राइट आंसर क्या होगा। 1 2 3 4 आपका होगा क्वेश्चन नंबर 52 का कॉम्प्लेक्स थिंकिंग। ठीक है, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, जटिल सोच। अब क्वेश्चन नंबर 53 पे, द कलर यूज्ड इन द अजंता केव्स पेंटिंग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल? अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए जो कलर होते हैं, हाँ, निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका आंसर नंबर थर्ड, प्लांट एंड मिनरल से। ठीक है, पौधे और खनिज से। अब 54 क्वेश्चन, द अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट वेयर रिटन ऑन, सबसे पुरानी पांडुलिपि डैश पर लिखी गई है? किस पर लिखी गई है? ताड़ पत्रों पे, पाम लीव्स। ठीक है। अब 55 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज लॉन्गेस्ट इन अ ह्यूमन हिस्ट्री? मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 है, इसमें से आपका कौन सा आंसर सही है बताइए। तो आपका है आंसर नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 56, read the given statement A and B and select the correct answer। मेहरगढ़ is located in the fertile plain near Bolan Pass of Pakistan। या evidence of farming and herding are found here। A is true and B is false, A is false and B is true, both A are B are false, या both A and B is true? इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 56 का? तो 56 का होगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू। 57 पे आइए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन साइट्स हैव बीन फाउंड? इसका इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर। इसका राइट आंसर आपका होगा 57 का आंसर नंबर 3, गुजरात। ऋग्वेद वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई है? ऋग्वेद। 58 का आंसर नंबर 3 होगा संस्कृत में। द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध महाजनपदास इन द 16th century BC was? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? 59 का आपका आंसर है आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3, 59 का आंसर 3, हाँ, बिम्बर सारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द थ्री जिवल ऑफ बुद्धिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? नहीं यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको नॉट वाले आंसर में बहुत ही केयर करना है। नॉट वाले आंसर में क्या क्या होगा? तो इसमें होगा अहिंसा। अहिंसा, ठीक है, अहिंसा नहीं था। तो हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट द राज्यसभा मेंबर? निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। फोर ऑप्शन है आपके सामने, इसका आंसर क्या होगा? 61 का होगा 4 मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया? भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? टाइप कीजिए और कमेंट कीजिए। इतना मेहनत तो आप कर ही सकते हैं कि इसका आंसर आप टाइप करके मुझे बता सकते हैं। देखिए, आंसर नंबर इसका होगा 4th। ठीक है, आंसर नंबर 4th इज राइट आंसर। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 63। अनुसूचित जनजाति के लिए कितने से कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? इसका आंसर क्या होगा? 48, 84, 47 या 74? 63 का आपका राइट आंसर है आंसर नंबर 2, 84।
चलिए 64 पे आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटेड ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है? तो किसका हुआ है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 64 का आपका राइट आंसर है आंसर नंबर 1, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका फर्स्ट आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स। इसका राइट आंसर क्या होगा 65 का? 65 का आंसर नंबर 4 इज अ राइट आंसर है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। 66 पे आइए। अनटचेबिलिटी रिफर टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ। इसका राइट आंसर क्या होगा 66 का? 66 का राइट आंसर आपका है कास्ट। 67 पे आइए। हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? 67। 67 का आपका होगा द गवर्नर। ठीक है, अब देखिए हु अपॉइंट द गवर्नर, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है आपका आंसर नंबर 4। ठीक है, 68 का है आंसर नंबर 4। कौन है? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये अपॉइंट करते हैं गवर्नर को। हु इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? 69। 69 का आंसर है आंसर नंबर 3। ठीक है, सांसद, सांसद करता है। हाँ, अब आइए 17 क्वेश्चन पर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? 17। 70 का है आपका 70 क्वेश्चन का आपका आंसर है आंसर नंबर 3, द प्रेसिडेंट। चलिए अब आई 71 क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। ये आपका देखिए क्विक रिवीजन चल रहा है। ठीक है, आप इस क्लास को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम एग्जाम तक तो बिल्कुल भी आप क्लास को स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आई क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर है आपका आंसर नंबर 3, द गवर्नर। थोड़ा थोड़ा आप लोग करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। और अगर करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उससे आपको ये फायदा होगा कि आपको सोशल साइंस में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। किससे? करंट अफेयर से। देखिए ये आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है तो वैसे पॉलिटी का क्वेश्चन। ठीक है, द करंट लोकसभा। ठीक है, यहाँ पे देखिए करंट लोकसभा में, ठीक है 72 का क्वेश्चन तो वैसे आपका होगा 16। ठीक है, लेकिन अगर अब ये आपका प्रीवियस ईयर है, अगर आपका अब क्वेश्चन आता है तो अब आपका होगा 17। 17। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी 16 थे लगा के आइएगा मत, हाँ, इसलिए कि ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। और देखिए हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए वैसे तो इस प्रीवियस ईयर का था रामनाथ कोविंद। ठीक है, ये आपका पुराना पेपर है। ठीक है, लेकिन अगर आपका अब पूछता है ये आंसर तो आपका होगा वो द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये है आपकी करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा मतलब कि भारत के संविधान में से निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य नहीं किया गया है? ठीक है, किसका उद्देश्य हुआ नहीं है? आपका नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, आपके पॉलिटिकल पार्टीज का उद्देश्य नहीं हुआ है। नॉट वाले क्वेश्चन को आप इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बहुत ही मिस्टेक होता है नॉट वाले क्वेश्चन में। हु नॉमिनेट्स मेंबर टू अ राज्यसभा। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? 75। 75 का आपका आंसर नंबर होगा आंसर नंबर फर्स्ट, द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो होते हैं वो आपके नामांकित करते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 676 पे आइए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष था? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? आप तो ये सभी लोग आपको आई थिंक मालूम होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे। ठीक है, अब आइए हम लोग 77 पे चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो 77 का आपका होगा आंसर नंबर 4, श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, हु व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल
ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? देखिए 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान अपनाया गया था, लेकिन लागू लागू कब हुआ था? लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। इस दिन हुआ था लागू, इस दिन हुआ था, अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 79 में चलिए, निम्नलिखित में से किसने भारत के रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? इसका आंसर आपका क्या होगा? 79। 79 का होगा आपका आंसर, क्या होगा आपका 79 का आंसर? आंसर नंबर 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 79 का आंसर नंबर 2। अब आपका 80 क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद द मैटर ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? इसका आंसर आपका क्या होगा? देखिए इसका आंसर आपका होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज अ राइट आंसर। 81, ये आपके सारे जो क्वेश्चन है ये आपके अभी तक पॉलिटी के चल रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। मसौदा मीन्स होता है ड्राफ्टिंग कमेटी, यहाँ पे हिंदी अगर आपको समझने में दिक्कत आएगी तो आपके सामने इंग्लिश भी है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 82 का होगा, इन 18th सेंचुरी अंडर whom द बंगाल ग्रेजुअली ब्रेक अवे फ्रॉम द मुगल कंट्रोल, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? इसका आंसर आपका क्या होगा? 82 का आंसर है आंसर नंबर 1 मुर्शिद कुली खान, ठीक है। अब आइए देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल एम्परर एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ द डिसेंडेंट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रूलर। ये हिंदी में आपके सामने क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर जो है वो आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनका कोई भी वंशज शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा। तो वो कौन है? आपके होगा ये आंसर नंबर 3 लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग आंसर नंबर 3। अब देखिए आंसर क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ गवर्नर जनरल डिक्लेयर दैट अवध वाज बीइंग मिस गवर्नड एट द ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये देखिए गवर्नर जनरल ने ये घोषित किया था कि अवध में गलत तरीके से शासन हो रहा है। तो इसमें किस ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? किस ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? 84 का आंसर नंबर 3 होगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। विच रूलर ऑफ कानपुर कॉल्ड हिमसेल्फ पेशवा, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? इसका होगा आपका नाना साहेब। नाना साहेब जो हैं वो कानपुर में, हाँ, उस मतलब कि शासक को पेशवा कहा था कानपुर में। तो आपका ए इज अ राइट आंसर। अब आपका देखिए 4 क्वेश्चन अभी आपका और है, इसके बाद आपका 2018 का सीरीज आपका कंप्लीट, ठीक है। अब आइए हम लोग 86 पे चलते हैं, कारखानों के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? देखिए किसी भी चीज के लिए अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कारखानों के लिए जानना है या किसी विलेज के बारे में जानना है, तो उन सब के बारे में जानने के लिए सबसे मुख्य सबसे उपयोगी विधि आपकी है आपका फील्ड विजिट कराना। कोई कहानी सुनना नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं, कोई, हाँ, मतलब कि विशेषज्ञ मतलब चेयरपर्सन को आमंत्रित करना बिल्कुल भी नहीं। अगर आप फील्ड विजिट करेंगे, अगर आप इंडस्ट्रियल प्लांट में जाके फील्ड विजिट करेंगे तो आपको वहां की जानकारी होगी कि वहां पे किस तरीके से काम होता है, तो आपको इससे आपको अनुभव होगा, ठीक है, आप वहां के चीजों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका सी इज अ राइट आंसर। आंसर क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज एडू सेट? एडू सेट में आपको पढ़ा चुकी हूँ, देखिए वैसे तो आपको सब पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन एडू सेट आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आप मेरे पुराने वीडियोस में जाके आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर ही आप मेरा देख लेंगे तो आपका मतलब ये है कि आप सोशल साइंस में पास हो जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज एडुसेट? ये आपका होगा अ मैन मेड इंडियन सैटेलाइट। 88 क्वेश्चन पे आइए, द वर्ड्स एंड आइडियाज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग द पर्सनालिटीज हैव बीन प्रिजर्व्ड इन पंचवड़ी एंड बीजक? बीजक एंड पंचवड़ी किस महान हस्ती को संरक्षित करता है, ठीक है। तो आपके ये है कबीर। देखिए एलोरा की गुफा का भिन्न चित्र जिसमें विष्णु का नरसिंहा अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, तो ये किस काल का है? ये किस काल में ऐसा हुआ था? 89 का आपका होगा राष्ट्रकूट काल, ठीक है। अब आपका ये है आपके सामने लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा है? ब्रह्म समाज, ठीक है। तो ये आपके पूरे 60 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।